आप देख रहे हैं नजर न्यूज लाइव। सिकंदराबाद मुनीरी फाउंडेशन सिकंदराबाद के प्रथम स्थापना दिवस पर आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन प्रोग्राम में नगर चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी चीफ गेस्ट रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष एडी खान मुनीरी जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने अपनी मजबूत टीम के बल पर कामयाब करके दिखा दिया। सम्मानित बच्चियों और उनके अभिभावकों का उत्साह देखने लायक था। क्या नाम है इसमें? हाई स्कूल में देखो नाम कितना हम अपना बात नहीं करते, वो बात ना हो उसके बाद लगा के रखते मैंने यहाँ देखा आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुनीरी समाज ने ऐसा कदम उठाया है कि जिससे मुनीरी समाज की बेटियां नहीं बल्कि मैं तो कहूँ पूरे हिंदुस्तान की बेटियां आगे बढ़ जाएंगी। मुनीरी समाज आगे नहीं बढ़ेगा, मुस्लिम समाज आगे बढ़ जाएगा। मुस्लिम समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। देखिए, देश का मतलब ये नहीं होता कि एक वर्ग से देश चलता है। देश तो सामूहिकता से चलता है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर उपजाति का मतलब है। और मेरा मानना ये रहता है कि देश तभी आगे जाएगा जब हर जाति, हर उपजाति, हर बेटा, हर बेटी आगे बढ़ेगी। और मुनीरी समाज को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात की शुरुआत कर दी है। अगर सारे मुस्लिम समाज ने इनका अनुकरण कर लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं इंशाअल्लाह मुस्लिम समाज बहुत आगे चला जाएगा। वे मेरे सम्मुख उपस्थित मात्र शक्ति। हमने तो हमेशा बहन और बेटियों का सम्मान करना सीखा है। जिस समाज में बहन और बेटियों का सम्मान होता है, वास्तव में वही समाज होता है। जो समाज बहन और बेटियों को सम्मान नहीं दे सकता, वो समाज नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान की आधी ताकत तो स्त्रियों की है ना। अगर हम ऐसे भी देखें, हम सम्मान, जो हमारी संस्कृति है वो माता बहनों का सम्मान करना सिखाती है। हमने माताओं बहनों को देवी के रूप में देखा है। अगर हम उन बातों पर भी जाना छोड़ दे तो ये तो सच्ची बात है कि अगर समाज में आधे पुरुष है तो आधी महिलाएं भी। अगर समाज आगे जाएगा तो निश्चित रूप से यदि पुरुषों का योगदान है तो महिलाओं का भी योगदान कम नहीं है। अगर महिलाएं समाज में अपना योगदान देना बंद कर दें तो समाज तो पंगु हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, समाज चल ही नहीं सकता। चूंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। मैं एक बेटी को सुनना था, वो शिक्षा के संबंध में कुछ कह रही थी। जब तक आदमी और जानवर में क्या अंतर है? आदमी शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। मेरा मानना यह है कि हर आलिम, अगर कोई आलिम या आलिमा होगी, हर आलिम अल्लाह मियां से खल की खिदमत का वायदा करता है। अगर कोई आलिम होगा तो निश्चित रूप से वो समाज की सेवा करेगा। और जो समाज की सेवा नहीं करता वो मेरे शब्दों में नहीं, बिल्कुल सर्वमान्य विदित है कि वो आलिम ही नहीं है। आलिम और आलिमा होने का मतलब यह है, अगर हमारी बेटियां पढ़कर आएंगी, आगे जाएंगी तो निश्चित रूप से समाज की सेवा करेंगी, समाज को आगे बढ़ाएंगे। महिला अगर बेटी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, तो आप विश्वास मानिए कि वो कई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। मां पढ़ी लिखी है तो उसके बच्चे संस्कारित होंगे, उसके बच्चे एजुकेटेड होंगे। तैयार करती है, फिर अपने पति को खाना बनाकर देती है, फिर अपने बच्चों को टिफिन देती है, फिर स्कूल भेजती है, सारे दिन काम में लगी रहती है और हमेशा कोशिश करती है कि मैं अच्छा खाना पीना अपने पति को दे दूं, अच्छा खाना पीना अपने बच्चों को दे दूं। जितना भी घर में कुछ आता है उसका बढ़िया समायोजन करके वो हमेशा तत्पर रहती है कि मेरी वजह से मेरे पति का बेनिफिट हो जाए, मेरी वजह से मेरे बच्चों का बेनिफिट हो जाए, और अपनी कभी परवाह नहीं करती। आपने देखा होगा हिंदू समाज की जितनी भी माता बहनें हैं वो सच्ची समाज सेविका हैं,
क्योंकि समाज सेवा तो घर से शुरू होती है और माता बहनें सच्ची समाज सेविका का ये उदाहरण है कि वो पूरे परिवार की चिंता करती हैं और अपनी चिंता नहीं करती। मैंने तो अपनी माताओं बहनों को देखा था, मैंने अपनी माँ को देखा था। मेरी माँ सबकी चिंता करती थी, मेरी दादी की चिंता करती थी, मेरे बाबा की चिंता करती थी, मेरे पिताजी की चिंता करती थी, हमारी चिंता करती थी। और जब सबकी चिंता करते हुए जब थोड़ा सा बच जाता था तो अपने प्रयोग में लाती थी, खाने पीने तक के लिए भी सबका ध्यान देती थी। तो ये मातृ शक्ति है, ये माँ, ये स्त्री शब्द इतना बड़ा शब्द है कि जो पूरे संसार को धारण करती है, पूरे संसार को चलाती है। मैं मुनिरी समाज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आपने बेटियों के विषय में सोचा। मैं जनरली देखता हूं कि मुस्लिम समाज बेटियों के विषय में सोचता ही नहीं है। हमारी बेटियों को दबा के रखा जाता है, उनको उनकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन से दूर रखा जाता है। और समाज में जितनी भी विकृतियां दिखाई देती हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन का अभाव होने की ही वजह से समाज में विकृतियां आती हैं। अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो विश्वास मानिए जैसा मुनिरी समाज ने पहल की है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूं जो शुरुआत आपने की है। आप इसका रिजल्ट 20 साल बाद देखना, आप इसका रिजल्ट 20 साल बाद देखना, आपका समाज कहां से कहां चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेटियों का ध्यान रखा। बेटी है तो सब कुछ है। बेटी एक ऐसी है, बेटा तो कई बार माँ बापों को नजरअंदाज कर देता है, बेटा कई बार माँ बापों से दुर्व्यवहार कर देता है। बेटी ही एक ऐसा रिश्ता है कि जो अपने माँ बापों के लिए दिल से दिल से उनका एहतराम करती है, दिल से उनकी चिंता करती है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी 4-5 दिन पहले, मेरी बुआ जी है, उनकी 85 ईयर्स एज है, 85 साल के बुजुर्ग हैं, पर बेटी का अपने घर के प्रति लगाव, मैं उनकी भावनाओं से बताता हूं कि जब मैं उनके घर पे चला गया, हमारे समाज में आप लोग भी देते हैं सिंदारा देते हैं, मैं सिंदारा देने के लिए अपनी बुआ के पास चला गया। बुआ को इतना अच्छा लगा कि पता नहीं कौन आ गया, मेरा भतीजा मेरे घर आ गया, मेरे मायके से मेरे लोग आ गए। ऐसी चिंता बेटियों को हमेशा रहती है। और यदि कोई ऐसी माँ बाप की चिंता, भाई बहनों की चिंता करने वाला यदि कोई है तो वो बेटी है। और आपने बेटियों को सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया और ऐसे ही अच्छा करते रहिए। इंशाअल्लाह 20 साल बाद आपकी बेटियां बहुत आगे जाएंगी। धन्यवाद। आई एम डूइंग बीटेक। सबसे ज्यादा जो मेरी बीटेक में मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा है, ज्यादातर मेरे पापा का। मेरे पापा ही चाहते थे कि मैं बीटेक करूं और बचपन से लेके अब तक जितना भी कुछ पढ़ाया है, जो भी करा है, मेरे पापा ने ही करा है। नमाज कायम रखेंगे तो उसमें दुनिया में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देखिए, नमाज से हमारा दीन में भी फायदा हो रहा है और हमारा देखो दुनिया में भी फायदा हो रहा है। तो नमाज से कितने बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और मैं आपको बता दूं, पहले मैं भी ऐसी थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, बाल खोल के जाती थी, जीन्स टॉप पहनती थी, मतलब बहुत मॉडर्न। मैं पार्लर चलाती थी, इतनी मॉडर्न थी। लेकिन जब मैंने दीन की तरफ मैंने अपना रुजू किया, थोड़ा सा अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक, अपना जो कनेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया अल्लाह ताला के साथ, तो मतलब मुझे बहुत फायदा हुआ। सिर्फ एक ही कहना था कि आपसे सब कुछ सब छीन सकता है, आपसे कपड़े छीन सकते हैं, आपसे दौलत छीन सकती है, जो नहीं छीन सकता वो है आपका इल्म। तो आप सब लोग आगे बढ़े और फैमिली में जो भी फैमिली है उनको सपोर्ट करें। ये थी हिना, इसके बाद सना जमील अहमद, जमील मुनीरी सलमपुर रोड। सानिया तैयार रहे, राजू मुनीरी पुराना होली मेला। इसके बाद लाइवा चेंज होते रहो यहाँ तो
सम्मानित करें। इनके बाद अब मैं जहीर भाई से गुजारिश करूंगा कि अब वो तुम बैठ जाओ लाओ आ जाओ फिर रखते जा रहे हैं गिफ्ट दे दिया इनको खरीद देगा इनको दे दिया इसको नहीं दिया इसके बाद अब मैं चुके हैं वो हमें बता दें। हमारी फुप्पो आमना जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा तमन्ना के बाद में सना मुनी। ऐसा लग रहा है ये अब मैं शमशेर अली मुनीरी मैं गुजारिश चाहूंगा उसके बाद दूसरा दो यहाँ बैठे इसके बाद मैं कोसिम भाई से गुजारिश करूंगा मैं चौधरी साहब आपको चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनकी पोती है इंशाल्लाह आगे वो कामयाब होए। इसके बाद और करीम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस बच्चे को मुस्तकीम चौधरी साहब जी की पोती है। माशाल्लाह ऐसे ही बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें, बच्चों को पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। मुनीरी फाउंडेशन सिकंदराबाद का जो लोगो तैयार हुआ है अब नया, उसमें एक नारा है शिक्षा, समृद्धि और सहयोग। उसका पहला कदम है शिक्षा। हालांकि हम 1 साल से शिक्षा पे बहुत ध्यान देते आ रहे हैं और हमारे फाउंडेशन की जो पहली वर्षगांठ थी जिसपे हमने शिक्षा में जो बच्चियों ने परीक्षाएं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करी, हमने उनको सम्मानित किया, बुला कर लिया। अब दूसरा आता हमारा समृद्धि। समृद्धि में जो हमारे भाई हैं अपने जो कुछ पिछड़े हुए हैं, जहाँ तक हो सकेगा हमसे उनकी हर संभव मदद के लिए हम फाउंडेशन तैयार है हमेशा।
दूसरा आता है सहयोग। सहयोग, हम एक दूसरे के साथ इस तरह रहें जैसे एक भाई भाई के साथ रहता। किसी के अगर जरा सी भी कुछ वो लगती है तो एक भाई का दर्द महसूस करना चाहिए, ये होता है सहयोग। तो शिक्षा समृद्धि और सहयोग के साथ मुनीर फाउंडेशन 1 साल में काफी आगे बढ़ के आया है और इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। कितने ही भी लोग हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के हमसे हमारे अपने माइंड के वो हैं और हम अपने बिरादर को हमेशा आगे ले जाने की बात रखते आए हैं और रखते रहेंगे। आज अल्लाह के हमसे 1 साल के अंदर हमने राजस्थान, गुजरात, बिजनौर सहित बहुत सारे मुनीर समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश करी है और काफी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये कामयाबी आगे बहुत रंग लाएगी, क्योंकि हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है और आगे भी ध्यान देंगे। और जब जब हमारा वो आएगा समय, जैसे सालगिरह आएगी या कोई भी फंक्शन आएगा, तो हम शिक्षा के ही क्षेत्र में काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और हर गरीब की मदद करने का भी पूरा सहयोग और समर्पण करने की भावना रखते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस सभा को समाप्त कर रहा हूँ। अल्लाह। पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता कार्तिक रेजिडेंसी, कम दामों पर अच्छे प्लॉट खरीदे। विशेषताएं: दिल्ली हाईवे के पास, जेवर एयरपोर्ट, मात्र 40 मिनट की दूरी, 200 मीटर की दूरी नवीन हॉस्पिटल, 200 मीटर पर आरके स्कूल, 50 मीटर पेट्रोल पंप, ओपन जिम की सुविधा, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी, 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा निगरानी, 35 फुट चौड़ा रास्ता, प्रार्थना स्थान की सुविधा, 100 मीटर सीएनजी पंप, 700 मीटर गैस एजेंसी, 500 मीटर का पुलिस स्टेशन, 300 मीटर पर नवीन सब्जी मंडी, 12 की नी बुरा की मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित, पार्क की सुविधा, 200 मीटर मन्नू महाराजा होटल, प्लॉट पर 80% तक लोन की सुविधा उपलब्ध, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध। पता सिकंदराबाद बाईपास निकट, 0 LFWS वे हाउस, सिकंदराबाद।